नमस्कार, एडुजा में आपका स्वागत है। 2026 में यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नए इक्विटी रेगुलेशंस लागू किए हैं। कहा जा रहा है ये नियम भेदभाव खत्म करेंगे, लेकिन कई लोग कह रहे हैं इससे नई समस्याएं पैदा होंगी। तो सच क्या है? इस वीडियो में हम यूजीसी एक्ट 2026 को बिना पक्षपात आसान भाषा में समझेंगे। क्या बदला, क्यों बदला और इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए और अंत में बताइए आप किस पक्ष में हैं। भारत की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने कुछ बहुत ही नए और सख्त नियम बनाए हैं। तो आखिर ये नियम हैं क्या, इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इन पर इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हर छात्र और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए समझना बेहद जरूरी है। आज की चर्चा में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इन नियमों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर 2026 के नए इक्विटी नियमों और उनके मुख्य प्रावधानों पर गहराई से नजर डालेंगे। इसके बाद हम पुराने और नए नियमों की तुलना करेंगे, इन पर जो विवाद चल रहा है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इन नए और इतने सख्त नियमों को लाने की नौबत आई ही क्यों? समस्या की जड़ क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 118.4%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन ये हमारे शिक्षा संस्थानों की एक बहुत ही गंभीर हकीकत की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और यही वो डेटा है जिसने ये साफ कर दिया कि अब एक मजबूत और बाध्यकारी कानूनी ढांचे की जरूरत है। अब इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। आपको बता दें कि ये 1956 के एक कानून के तहत बनी एक वैधानिक संस्था है, मतलब इसे संसद की एक एक्ट से शक्तियां मिली हुई हैं। और इसका मुख्य काम भारत में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और उन्हें रेगुलेट करना है। देखिए, ये जो नए नियम हैं ये रातों रात नहीं आए, इनका सफ़र एक दशक से भी लंबा है। 2012 में यूजीसी ने कुछ सलाह देने वाले नियम बनाए थे। फिर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं ने सिस्टम की कमियों को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और आखिरकार इन सब के बाद 2026 में ये नए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम लाए गए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन नए नियमों को समझते हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 के नाम से जाना जाता है। इन नए नियमों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इनकी प्रकृति में है। 2012 के नियम जो थे वो सिर्फ सलाह या एडवाइजरी थे, मतलब संस्थान चाहे तो माने चाहे तो ना माने। लेकिन 2026 के नियम अब कोई सुझाव नहीं है, बल्कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है, उन्हें इन्हें लागू करना ही होगा। तो सवाल उठता है कि इन नियमों को असल में लागू कैसे किया जाएगा। आइए अब उन खास तंत्रों और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं जिन्हें बनाना अब हर संस्थान के लिए जरूरी कर दिया गया है। इन नियमों की सबसे अहम कड़ी है समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसे बनाना अनिवार्य है। ये सिर्फ एक नाम की कमेटी नहीं होगी, बल्कि ये वो मुख्य एजेंसी होगी जो कैंपस में समानता से जुड़ी सभी नीतियों को लागू करने से लेकर शिकायतों की निगरानी तक के लिए जिम्मेदार होगी। और ईओसी का काम सिर्फ शिकायतें सुनना ही नहीं है, इसका काम बहुत बड़ा है। ये वंचित समूहों के छात्रों को पढ़ाई, समाज और आर्थिक मामलों में गाइडेंस भी देगा और अपनी सारी गतिविधियों पर हर 6 महीने में एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इन नियमों में जवाबदेही को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी संस्थान के जो प्रमुख हैं, यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, वो इन नियमों को सही तरीके से लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पहले के नियमों में नहीं था। शिकायत सुलझाने की पूरी प्रक्रिया को अब एक टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि शिकायत कर दी और महीनों तक कुछ नहीं हुआ। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पहली बैठक होगी, 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों में एक्शन लेना होगा।
हर कदम के लिए एक पक्की समय सीमा तय है। अच्छा, अब इन नए नियमों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनकी तुलना 2012 के पुराने नियमों से करते हैं। ये जानना खासतौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे नीति में हुए बदलाव एकदम साफ हो जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कई बड़े फर्क हैं। पहला, 2012 के नियम सिर्फ सलाह थे, जबकि 2026 के नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। दूसरा, जवाबदेही अब किसी कमेटी की नहीं, बल्कि सीधे संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तीसरा, संरक्षित समूहों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब SC, ST के साथ साथ OBC और EWS को भी शामिल किया गया है। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, झूठी शिकायत के लिए दंड का जो प्रावधान था, उसे हटा दिया गया है, ताकि पीड़ित बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सके। हालांकि इन नियमों का मकसद समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन ये विवादों से भी घिर गए हैं। अब हम निष्पक्ष रूप से इन पर उठ रही चिंताओं और बहसों पर एक नज़र डालेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो आलोचकों द्वारा उठाया जा रहा है, वो ये है कि क्या ये नियम एक तरफा हैं? क्या ये समाज के एक वर्ग को दूसरे पर कोई अनुचित लाभ देते हैं? आलोचकों का तर्क ये है कि जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वो सिर्फ कुछ संरक्षित समुदायों पर ही केंद्रित है। इससे एक डर पैदा होता है कि कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ रिवर्स बायस ना हो जाए। साथ ही झूठी शिकायत पर दंड हटाने के फैसले से इसके गलत इस्तेमाल की चिंताएं भी काफी बढ़ गई हैं। एक बड़ी आलोचना ये भी है कि इन तंत्रों का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि एक आलोचक ने कहा, इससे कैंपस में भरोसे की जगह डर और शक का माहौल पैदा हो सकता है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आखिर में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2026 के ये नियम कैंपस में सामाजिक न्याय को लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ये संस्थागत जवाबदेही को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करते हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये तीव्र बहस का विषय भी बने हुए हैं। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इन नए शक्तिशाली नियमों को लागू करते समय शैक्षिक समानता के लक्ष्य और संस्थागत निष्पक्षता की जरूरत, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि इसी सवाल का जवाब इन नियमों की असली सफलता तय करेगा।